बारात को लेकर के अर्तक नगरी में पहुंचे हैं तो महाराज रेवतक ने अर्तक नगरी को दुल्हन के तरीके से सजवा दिया है। जब सारी बारात अर्तक नगरी में पहुंची है, महाराज रेवतक को बड़ी खुशी हुई। महाराज रेवतक ने मन में विचार किया कि यदि कहीं पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया यदि हमारे आंगन में उनके चरण पड़ गए तो हमारा जीते जी कल्याण हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बताया है कि महाराज रेवतक ने सारी बारात को बड़े अच्छे तरीके से भोजन कराया, बड़ी खुशामद की है। भोजन कराने के बाद में बरोटा हुआ, उसके बाद में रेवती वरमाला लेकर के चली है। तो बताया है परीक्षित महाराज कि जब रेवती बैठ गई तब कहीं गले में वरमाला डाल पाई, क्योंकि बताया है कि रेवती की लंबाई 21 हाथ की थी। जब रेवती बैठ गई तब बलराम के गले में वरमाला डाल पाई। तो महाराज शाम को जैसा हुआ वैसा ठीक हुआ, सुबह होते ही होते बड़ा सुंदर मंडप छवाया गया। सभी सखियों ने जाकर के रेवती को समझाया है, बहन चलो मंडप के नीचे तो जाना ही होगा, लेकिन लंबाई की वजह से, शर्म की वजह से रेवती मंडप के नीचे नहीं आ रही है। सखियों ने समझा बुझा करके आज रेवती को मंडप के नीचे पहुंचाया। कन्हैया ने इस दृश्य को देखा तो कन्हैया रेवती को देख करके मुस्कुराने लगे। देवऋषि बाबा नारद की नजर पड़ी। देवऋषि बाबा नारद पूछने के कन्हैया क्या हुआ? तो कन्हैया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते और जैसे ही भाभी की तरफ फिर देखते तो कन्हैया फिर हंसने लगते। कन्हैया सोच रहे हैं कि हे भगवान, मैंने तो अभी नई नई नगरी का निर्माण किया है और मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भाभी की लंबाई देख करके कि मुझे दूसरी नगरी का निर्माण करना पड़ेगा। कन्हैया थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और जैसे ही भाभी को फिर देखा कन्हैया फिर हंसने लगे। देवऋषि बाबा नारद कहने लगे कन्हैया क्या हुआ? मैं बार बार देख रहा हूँ कि तुम रेवती को देख करके मुस्कुरा रहे हो, और कन्हैया तुम्हें पता होना चाहिए कि जब बारात का मालिक हंसेगा तो भला बारात क्यों नहीं हंसेगी। सुनो कन्हैया कहने लगे बाबा तुम तब से ये पूछ रहे हो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, तो सुनो कन्हैया देवऋषि बाबा नारद से बोले हैं कि कैसी गुजर होई भैया की तनी लंबी घर वाली से जा प्यारी भवज हमारी से। अरे कैसी गुजर होई भैया की तनी लंबी घर वाली से जा प्यारी भवज हमारी से। कन्हैया बोले बाबा मेरो भैया लागत तुम्हारो है, मेरो भैया लागत तुम्हारो है, और राजा ने कहा विचारो है। अरे इतने दिन तक रही बाप घर लंबी भई महतारी से जा प्यारी भवज हमारी से। आज भगवान कन्हैया ने
जब इतना कहा है तो देव ऋषि बाबा नारद